राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स पर लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। कभी करोड़ों रुपए की रंगदारी, हत्या और लूट की वारदातों से दिल्ली में दहशत फैलाने वाले गैंग्स की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि उनके बदमाशों के पास लूटी गई कैब्स में सीएनजी भरवाने तक के पैसे नहीं बचे। इसका ताज़ा उदाहरण नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े कैब लूटने वाले 3 शातिर बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई मारुति आर्टिगा कैब और चालक का OnePlus मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में मेहताब उर्फ मोनू 29 साल, अमन उर्फ बिहारी 22 साल और मोहम्मद फैजल 23 साल का शामिल है। मेहताब पर पहले से हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अमन के खिलाफ चोरी, जुआ, आर्म्स एक्ट के 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक मेहताब कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का साला है। हाशिम बाबा और उसके गिरोह पर पिछले कई महीने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। सितंबर 2024 में एक जिम संचालक नादिर शाह हत्याकांड के बाद इस गैंग के कई सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें हाशिम बाबा की पत्नी और लेडी डॉन जोया खान भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद इस गिरोह की फाइनेंशियल हालत ऐसी हो चुकी है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में लूटी गई कैब को इस्तेमाल करने के लिए इन बदमाशों के पास सीएनजी भरवाने तक के पैसे नहीं थे। वारदात दरअसल 22 जून की है। उत्तर प्रदेश के संभल निवासी टैक्सी चालक परवेज अपनी आर्टिगा कैब लेकर वेलकम इलाके की लकड़ी मार्केट पुलिया के पास सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे और लोनी गोल चक्कर चलने की बात कहकर कैब में बैठ गए। रास्ते में भोपुर बॉर्डर के पास तीनों ने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। उस वक्त उसे चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया और उसकी आर्टिगा कैब और OnePlus मोबाइल लूटकर ये तीनों बदमाश फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर वेलकम थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। डीसीपी राहुल अग्रवाल के निर्देश पर एसएचओ इंस्पेक्टर रूपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। एसआई योगेश कुमार, रोहित राजोरा, हेड कांस्टेबल हरेंद्र और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई और इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने वारदात के पूरे रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और टेक्निकल सर्वेलेंस का सहारा लिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी लूटी गई कैब को लेकर वजीराबाद होते हुए सिग्नेचर ब्रिज की तरफ गए थे। सिग्नेचर ब्रिज के पास ही फुटेज में तीनों आरोपी कैब को धक्का लगाते हुए नजर आए। जांच में सामने आया कि जब कैब की सीएनजी रास्ते में खत्म हो गई थी, तीनों बदमाश करीब 3 किलोमीटर तक इस कैब को धक्का देकर गोकुलपुरी के पास एक सीएनजी पंप तक ले गए, जहां उन्होंने सिर्फ 200 रुपए की सीएनजी भरवाई। इसके बाद वो कैब को वेलकम स्थित नगर निगम की पार्किंग में खड़ा करके वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को मेहताब की पहचान मिली। इसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए तीनों आरोपियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने कैब इसलिए लूटी थी ताकि इस कैब का इस्तेमाल दिल्ली की सड़कों पर आगे और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने में किया जा सके, लेकिन सीएनजी खत्म होने और पैसों की तंगी के कारण उनका ये प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने कई बार कैब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सीएनजी भरवाने के लिए भी इन लोगों के पास पैसे नहीं थे। पुलिस ने